हम सभी आदरणीय पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी की पवित्र कृति श्री छेढ़ाला ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने इस ग्रंथ की 4 ढालों को पूर्ण किया। अब समय है इन 4 ढालों से प्रश्नोत्तरी को समझना कि किस ढाल से किस प्रकार का प्रश्न तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो 4 किताबें हैं उनमें सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 और 3 अत्यंत सरल विषय हैं। इनमें कुछ भी अत्यंत क्लिष्ट नहीं है, इसलिए ये अत्यंत सरल हैं। थोड़ा सा 6 ढाला ग्रंथ जिन्होंने पहले कभी अध्ययन या स्वाध्याय नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने इसके शब्दार्थ आपको लिखवाए थे, तो वो आपको यदि उपलब्ध नहीं हो पाए हैं तो आप हमें सूचना दें व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, तो हम उसकी लिंक आपको प्रेषित कर देंगे। साथ ही 6 ढाल की लिंक भी व्हाट्सएप यूट्यूब पर उपलब्ध है, जो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिन्हें वो प्राप्त नहीं हुई है वो भी हमें मैसेज कर और अपनी सूचना वहाँ पर प्राप्त कर लें, जिससे कि उन्हें वह सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्राप्त हो सके। आइए 6 ढाला ग्रंथ की ओर चलते हैं कि इस ग्रंथ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न ही बन सकता है, ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? 6 ढाला ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर पंडित प्रवर दौलत राम जी। ये कैसे भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस में विकल्पात्मक। अब 4 विकल्प होंगे। 6 ढाला ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित दौलत राम जी, पंडित रतन लाल जी, पंडित मोहनदास जी, पंडित जगन मोहन लाल जी। इस प्रकार ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन पर मार्क करना है। प्रश्न सही और गलत के रूप में भी हो सकता है, जैसे 6 ढाला के रचयिता पंडित रतन लाल जी हैं, तो आपका यह उत्तर गलत। इस प्रकार आपको देखना है। दूसरा प्रश्न, इस ग्रंथ में कितनी ढाल हैं? आपका उत्तर है 6। आगे हम चलेंगे, पंडित जी साहब का परिचय। पंडित जी साहब का परिचय ग्रंथ के प्रारंभ में दिया हुआ है, आप वहाँ से उनका परिचय अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। पंडित जी साहब का जन्म संवत, ये पिछले वर्ष जोड़ी बनाओ में पूछा गया था, तो इसलिए आप उसको अच्छी तरह देख लें। पंडित जी का जन्म हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ, तो आपको इसी भी ध्यान में रखना है कि पंडित जी साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ। पंडित जी के पिताजी का नाम, पंडित जी के पिताजी का नाम तोड़रमल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंडित जी का विवाह कहाँ के निवासी किन सेठ की पुत्री से हुआ था? तो अलीगढ़ निवासी चिंतामणि सेठ की सुपुत्री से हुआ। पंडित जी क्या काम करते थे? पंडित जी छींटे छापने का काम करते थे, मतलब प्रिंटिंग प्रेस। उनके यहाँ प्रिंटिंग प्रेस था, इस पर कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की डिज़ाइंस जो बनाई जाती हैं वो काम वो करते थे। ये उनकी अद्भुत प्रतिभा थी कि वो इस काम को करते हुए भी शुद्ध का निरंतर अभ्यास करते थे, अनेक ग्रंथों को पढ़ते थे और धीरे धीरे इन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते उनकी तत्व बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई। पंडित जी साहब का देह अवसान कब हुआ? तो विक्रम संवत 1923। पंडित जी साहब की रचनाएं कौन कौन सी हैं? 6 ढाला और एक और उनका ग्रंथ है दौलत विलास। ये दोनों आपको याद रखना। एक बार प्रश्न पूछा गया था, आदरणीय पंडित प्रवर दौलत राम जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन था 6 ढाला, दौलत विलास, दोनों, कोई नहीं। तो कई लोग क्या करते हैं, 6 ढाला लगा के छोड़ देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये सारी हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, पता नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, उनकी मात्र 2 ही रचना है, 6 ढाला और दौलत विलास। चलिए अब आगे चलते हैं। 6 ढाला
छह ढाला ग्रंथ की विशेषता है कि छहों ढालें कुछ नया विषय लेकर आई हैं जो आपको स्मृति का विषय बनाना है। तो पहले ढाल में चारों गति के दुखों का वर्णन है। दूसरी ढाल के अंतर्गत चारों गतियों के दुखों का कारण क्या है, उन दुखों के कारण का वर्णन है। दुखों का मुख्य कारण किसे बताया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों ही दुख का मुख्य कारण हैं। तीसरी ढाल के अंतर्गत चारों गतियों से के जो दुख हैं उन दुखों से छूटने का क्या उपाय है, कैसे हम उन चारों गतियों के दुखों से बच सकते हैं। उसके लिए पंडित जी साहब ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को या रत्नात्रय को उन दुखों से छूटने का उपाय बतलाया है। तीसरी ढाल के अंतर्गत सम्यक दर्शन का सांगोपांग वर्णन किया। सांगोपांग का अर्थ क्या है? डीपली, ब्रीफली, बहुत अच्छी तरह पंडित जी साहब ने एक एक शब्द को, सम्यक दर्शन के 25 अंगों को, 25 दोषों को, 8 अंगों को सविस्तार समझाया है। इसके पश्चात चौथी ढाल के अंदर सम्यक ज्ञान को और देश चारित्र, जो एक देश चारित्र होता है उसका वर्णन वहाँ पर किया। पांचवी ढाल में जो जीव देशव्रती श्रावक बनकर आगे मुनि बनने वाला है उसे कैसी भावना भानी है, उसके लिए 12 भावनाओं का सुंदर संकलन किया। छठवीं ढाल के अंतर्गत आदरणीय पंडित जी साहब ने मुनि कैसे होते हैं, मुनियों का आचरण कैसा है, मुनियों को किस प्रकार के आचरण के साथ आगे बढ़ना है। तो मुनि महाराज के 28 मूल गुण, उनका शुद्धोपयोग, उनकी साधना, समता और अंत में उस अवस्था से ऊपर बढ़ते हुए किस प्रकार अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है और अंत में मोक्ष में क्या होता है, इसका वर्णन करते हुए पंडित जी साहब ने एक काल अनंत निगोद मझार वहाँ से निकाल कर एक जीव को सिद्ध शिला में अंतिम स्थान तक ले जाकर पंडित जी साहब छोड़कर आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक यात्रा चल रही हो और उस यात्रा में हम और आप स्वयं जैसे भटक गए थे, तो पंडित जी साहब एक एक कर रास्ता दिखलाते हैं। यहाँ काल अनंत निगोद मझार, यहाँ से आपको निकाल कर लेके जाएंगे एक इंद्रियों में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगीय संगी पंच इंद्रिय, फिर यहाँ पर त्रियंचों से नरक, नरक से फिर मनुष्य, देव, फिर मनुष्य, फिर वहाँ से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक देश चारित्र धारण कर श्रावक बनाना, फिर श्रावक को मुनि बनने का उपदेश देना, उसकी भावना भाना, मुनि व्रत धारण कराना, मुनि व्रत के बाद शुद्धोपयोग में लीन होना, शुद्धोपयोग से कर्मों का क्षय, केवल ज्ञान की प्राप्ति और अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। ये आपका पूरा 6 ढाला का पैकेज है जो 6 मिनट के अंदर समझा जा सकता है। लेकिन जब इसमें इंटरेस्ट हमको आने लगता है तो फिर हमें इस ग्रंथ को पूरा पढ़ने में मजा आता है। तो ये कथा किसकी चल रही है? ये कथा मेरी स्वयं की कथा है। आइए इस कथा के विषय में और कैसे कैसे प्रश्नों का निर्माण होगा ये हमने आपको 6 ढाल इसलिए बतला दी कि एक प्रश्न हमेशा आता है, अंतिम प्रश्न होता है 6 ढाला का सार लिखिए, या पहली ढाल का सार लिखिए, या द्वितीय ढाल का सार लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह ये माइंड सेट करना है किस ढाल में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं प्रथम ढाल की ओर। प्रथम ढाल के प्रथम छंद में मंगलाचरण किया गया है, ये आपको याद करना है। इस ग्रंथ से हमको क्या क्या याद करना है? आपको 6 ढाला की पूरी 6 ढाल कंठस्थ करनी है। ये हिंदी भाषा में है और अत्यंत सरल है, इसलिए क्लिष्टता का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो आपको 6 ढाल अच्छी तरह कंठस्थ करनी। भैया जी हमें याद नहीं होता, हम क्या करें? आप अच्छी तरह श्रद्धापूर्वक, आनंदपूर्वक प्रतिदिन इन 6 ढालों का पाठ प्रारंभ कर दें।
यदि आपने इनका पाठ भी 4 महीने लगातार कर दिया तो नियम से आपको यह याद हो जाएंगी। आज से ही संकल्प पूर्वक आप इनका पाठ प्रारंभ कर दें। प्रतिदिन 1 ढाल, 2 ढाल, 3 ढाल, जितना आपका सामर्थ्य और आपके पास समय हो उतना स्वउपयोग के रूप में 6 ढाला का पाठ सभी लोग करें। पहला प्रश्न प्रायः कर बनता है, मंगलाचरण लिखिए। ग्रंथ का मंगलाचरण महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप सबको इसका मंगलाचरण अच्छी तरह कंठस्थ होना चाहिए। क्या है मंगलाचरण, देखते हैं। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। अब हम एक एक छंद को पढ़ते जाएंगे और उससे प्रश्न कैसे बनेंगे वो आपके सामने रखेंगे। आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर बैठें और अपने प्रश्नों को नोट करें, या फिर किताब में ही मार्क करें कि इससे ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मंगलाचरण से पहला प्रश्न पूछते हैं, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? उत्तर, वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, वीतराग विज्ञान का पर्यायवाची क्या है? या वीतराग विज्ञान किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए केवल ज्ञान। वीतराग विज्ञान का अर्थ है केवल ज्ञान। अगला प्रश्न, केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान कैसा है? उत्तर, मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। मोक्ष के स्वरूप है और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अगला क्वेश्चन, 3 भुवन कौन कौन से हैं? ये प्रश्न विकल्पात्मक में पूछा जाता है कि 3 भुवन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ऊपर दिए होंगे, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक या कोई भी नहीं, या उपर्युक्त तीनों, इस प्रकार से देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 लोक कौन कौन से हैं। तो 3 भुवन का मतलब ही 3 लोक है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि 3 लोकों का अर्थ ही 3 भुवन हैं, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। अधोलोक जिसे हम नरक या पाताल लोक भी कहते हैं, मध्यलोक जिसे हम मनुष्य लोक भी कहते हैं, और इसके ऊपर है ऊर्ध्वलोक जिसे हम स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। आगे, 3 योग कौन कौन से हैं? मन, वचन और काय, ये 3 योग हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तीनों लोकों में कितने जीव हैं? तीनों लोकों में कितने जीव हैं? उत्तर, अनंत। तीनों लोक के जीव क्या चाहते हैं? उत्तर, सुख। तीनों लोकों के जीव किससे बचते हैं? उत्तर, दुख। ठीक। अगला प्रश्न, छंद नंबर 2, गुरु महाराज के द्वारा कही गई शिक्षा को कैसे सुनना है?
उत्तर मन को स्थिर करके, मन को स्थिर करके। छह ढाला ग्रंथ को पढ़ने का क्या फायदा है? छह ढाला ग्रंथ को पढ़ने का क्या फायदा है? उत्तर हम संसार भ्रमण से बच सकें। मूल लक्ष्य उद्देश्य ग्रंथ को पढ़ने का यही है कि हम जो संसार में भ्रमण चल रहा है उस भ्रमण से बच सकें। अगला प्रश्न, अनादिकाल से जीव किसे पी रखा है या किसे पीता है? उत्तर मोह रूपी मदिरा। अनादिकाल से पानी मिले ना मिले, लेकिन मोह का पानी सब पीते हैं। नरक में गए तो नरक में पानी नहीं मिलता, स्वर्ग गए वहाँ पानी नहीं मिलता, लेकिन मोह रूपी पानी ऐसा है, मोह रूपी मदिरा ऐसी है जो तीनों लोकों में सर्वत्र व्याप्त है। आप कहीं भी रहें, अवेलेबल। ठीक, नेक्स्ट एक छंद आप अपनी किताब में देखते जाएं, मैं आगे पढ़ता जा रहा हूं क्रमशः, कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। शब्दार्थ पहले ही बताए जा चुके हैं, आप शब्दार्थों को उस रूप में देख लें। अगला छंद नंबर 3, अनादिकाल से जीव कहाँ घूम रहा है? उत्तर निगोद। इसका दूसरा प्रश्न बन सकता है, अनंत काल से जीव कहाँ है या कहाँ रहता है, या अनंत काल जीव ने कहाँ बिताया? उत्तर बनता है इसका निगोद। अगला प्रश्न, निगोद में जीव की कितनी इंद्रियां होती हैं? उत्तर 1। छंद नंबर 4, एक श्वास में जीव कितनी बार जन्म मरण करता है? उत्तर में प्रश्न में दूसरे प्रकार से पूछा जाता है, निगोद में एक श्वास में कितनी बार जन्म मरण होता है? उत्तर है 18। पिछले वर्ष यह प्रश्न पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर 8-10 ऐसा करके भी लिखा, उसको भी हमने सही माना। ठीक, 18 बार जन्म और मरण करता। इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि निगोद में 18 बार जन्म मरण कितने समय में करता है? उत्तर आपको लिखना है एक समय। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, 18 बार जन्म मरण एक श्वास में कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है निगोदिया जीव। यहाँ पर त्रियंच गति के दुख चल रहे हैं। कई बार एक प्रश्न और भी आता है बड़े प्रश्नों के अंतर्गत, त्रियंच गति के दुखों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये छंद नंबर 3 से ही ये प्रारंभ हो जाता है। तो छंद नंबर 3 से आप चलते हुए जाएंगे तो छंद नंबर 8 तक त्रियंच गति के दुखों का वर्णन है। आप लिख लें कॉपी में, त्रियंच गति के दुखों का वर्णन। उत्तर में लिखें छंद नंबर 3 से छंद नंबर 8 तक, ये त्रियंच गति के दुखों का वर्णन है। और यदि प्रश्न पूछा जाए चारों गति के दुखों का वर्णन लिखिए, तो आपको पूरी पहली ढाल का सार संक्षेप बनाकर लिखना है। इसमें ये ध्यान रखना है, यदि प्रश्न 5 नंबर का है तो आपको 10 लाइनें लिखनी है, प्रश्न 10 नंबर का है तो आपको 20 लाइनें लिखनी हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना होता है कि जितना मार्क का प्रश्न है कम से कम उससे दुगनी लाइनें लिखनी है। और भैया यदि पेपर में इतनी लाइन ना हो तो क्या करें, तो कम से कम
जितनी लाइन पेपर में है उसकी अंतिम लाइन तक भरना है। क्योंकि इस बार हमने कॉपियाँ जब चेक की तो हमने पाया प्रश्न है 10 नंबर का और महान आत्माओं ने उत्तर लिखा 2 लाइनों में। तो ऐसी महान आत्माओं के लिए मार्क भी हमने दिए 2। ठीक है, तो आप लोगों के साथ ऐसा महान कृत्य ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना। चलिए आगे। निगोद से निकलकर जीव कहाँ जाता है? उत्तर, पृथ्वी आदि स्थावरों में। पृथ्वी आदि स्थावरों, समान उत्तर ले सकते हैं, स्थावरों में। प्रश्न, स्थावर किसे कहते हैं? उत्तर, जिनकी एक ही इंद्रिय होती है उन्हें स्थावर कहते हैं। जिनकी एक ही इंद्रिय होती है उन्हें स्थावर कहते हैं, या एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। प्रश्न, स्थावर कितनी प्रकार के होते हैं? स्थावर 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक। छंद नंबर 5, क्या मिलना दुर्लभ है? तो इसके उत्तर 2 हैं। एक तो चिंतामणि रत्न और दूसरी त्रस पर्याय। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या मिलना दुर्लभ है? चिंतामणि रत्न, त्रस पर्याय, दोनों, दोनों नहीं। तो आपको उत्तर लगाना है दोनों। ठीक है, और यदि चिंतामणि रत्न वहाँ पे ऑप्शन में ना हो तो त्रस पर्याय इसका सही उत्तर है। आगे अगली वाली लाइन में जो 3 शब्द दिए हैं, ये तीनों शब्द आपको अच्छी तरह याद रखना है। लट मतलब इल्ली या 2 इंद्रिय जीव, पिपीली मतलब 3 इंद्रिय जीव, और अली मतलब भौरा 4 इंद्रिय जीव। ये प्रश्न प्राय करके पूछा जाता है, भौरा कितनी इंद्रिय होता है, या चींटी कितनी इंद्रिय होती है, लट इल्ली कितनी इंद्रिय होती है। तो आपको याद रखना है, लट 2 इंद्रिय, चींटी 3 इंद्रिय, मच्छर, भौरा, बरैया, ततैया आदि 4 इंद्रिय होते हैं। छंद नंबर 6, पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं? पंचेंद्रिय त्रियंच 2 प्रकार के होते हैं, एक संगी और एक असंगी। एक संगी और एक असंगी। संगी जो मन से सहत होते हैं, असंगी जिनके पास मन नहीं पाया जाता। संगी जिनके पास मन होता है, असंगी जिनके पास मन नहीं पाया जाता। छंद नंबर 7 में सामान्य से यदि आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, त्रियंच गति के दुख का वर्णन कीजिए, तो आप छंद नंबर 7 और 8 को लिख सकते हैं 2 नंबर में। छेदन, बेदन, भूख, प्यास, भारवहन, सर्दी, गर्मी, बांधा जाना, मारा जाना आदि दुख होते हैं। ये सामान्य कथन है। यहाँ तक त्रियंच गति का दुख पूर्ण हुआ। त्रियंच गति के दुखों में क्या होता है? त्रियंच गति के दुखों में अत्यंत संक्लेश होता है, और यहाँ से संक्लेश करके यह जीव मरण करके घोर शुभ्र सागर में हरियो। शुभ्र शब्द का अर्थ है नरक। यहाँ से जीव मरा और अब नरक में जाएगा। नरक के दुख कैसे बता दो। अब प्रश्न बन सकता है, नरक गति के दुखों का वर्णन कीजिए। कॉपी में लिखें, छंद नंबर 9 से लेकर छंद नंबर 12, 9,
10, 11 और 12 इन 4 छंदों में नरक गति का वर्णन है। आइए देखते कैसे कैसे दुख है नरक में, तो बताते। पहला प्रश्न, नरक की भूमि के स्पर्श से कितनी वेदना होती है? उत्तर, नरक की भूमि के स्पर्श से इतनी वेदना होती है जितनी 1000 बिच्छुओं के डसने पर होती है। 1000 बिच्छू जितना डंक मारते हैं तब जितना कष्ट होता है, उससे अधिक कष्ट नरक की भूमि के स्पर्श मात्र से होता है। नेक्स्ट, नरक में कौन सी नदी बहती है? उत्तर, वैतरणी। वैतरणी नदी का नाम है वैतरणी। नेक्स्ट, नरक की नदी कैसी होती है? उत्तर, नरक की नदी में खून और पीप बहते हैं तथा नरक की नदी में बहुत सारी कीट, कृमि, कीड़े व्याप्त बिलबिलाते रहते हैं। नेक्स्ट, छंद नंबर 10। प्रश्न, नरक के वृक्षों का क्या नाम है? उत्तर, सेमर तरु। सेमर नाम के वृक्ष वहां पाए जाते हैं। अगला, नरक के वृक्षों में कैसे पत्ते होते हैं? उत्तर, तलवार की धार के समान। जिसे तलवार की धार के लगने से शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ऐसे ही नरक के जो वृक्ष के पत्र अगर शरीर पर गिरें तो ऐसी वेदना होती है। अगला, नरक में कितनी सर्दी या कितनी गर्मी पड़ती है? उत्तर, सुमेरु पर्वत के समान लोहे का पिंड वहाँ की गर्मी के स्पर्श मात्र से ही पानी पानी हो जाता है और शीत से क्षण भर में ही जम जाता है। इतनी सर्दी और इतनी गर्मी वहाँ पड़ती है। नेक्स्ट, कौन से नरक तक असुर कुमार जाति के देव जाते हैं? उत्तर, तीसरे नरक तक। इसमें एक प्रश्न और बनता है, तीसरे नरक तक कौन से देव या कौन दुख देने जाता है? उत्तर, असुर कुमार जाति के देव। असुर कुमार जाति के देव। नेक्स्ट, असुर कुमार जाति के देव का क्या नाम है? क्या कौन से असुर कुमार जाति के देव नरक में जाते हैं? नाम लिखें, अम्बावरीश। अम्बावरीश। जो अम्बावरीश जाति के देव होते हैं असुर कुमार के अंतर्गत, वे नरक में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, नरक में कौन से नेक्स्ट प्रश्न लिखें, नरक में या कौन से नरक तक असुर कुमार जाति के देव जाते हैं? उत्तर, तीसरे नरक तक। इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है,
कि कौन से देव तीसरे नरक तक जाते हैं। आपको लिखना है असुर कुमार। दूसरा प्रश्न, असुर कुमार जाति के कौन से देव नरक जाते हैं। उत्तर अम्बावरीस। ध्यान से, शब्द को ध्यान से सुने, अम्बावरीस। जो अम्बावरीस नाम के देव हैं वे तीसरे नरक तक जाकर आपस में भिड़ाते हैं। अगला प्रश्न, नरक में कितनी प्यास लगती है। उत्तर संपूर्ण समुद्र बराबर पानी पीने पर भी प्यास ना बुझे इतनी प्यास नरक में लगती है। छंद नंबर 12, नरक में कितनी भूख लगती है। उत्तर तीनों लोगों का अनाज खाने पर भी भूख ना मिटे इतनी भूख लगती है। अगला, नरक में जीव को दुख कितने समय तक के लिए भोगने पड़ते हैं। इसका सामान्य उत्तर है सागरों तक, और विशेष उत्तर आप लिख लें, कालांतर में काम आ सकता है। लिखें, नरक की सबसे कम आयु कितनी है। उत्तर 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष, वर्ष मतलब साल। अगला, नरक की उत्कृष्ट आयु, सबसे अधिक आयु कितनी है। उत्तर 33 सागर। यहाँ तक यह है आपके नरक गति के दुखों का वर्णन हुआ। अब वहाँ से किसी कर्म के नियोग से मनुष्य गति में आया, तो या मनुष्य गति में क्या हुआ उसे यहाँ पे बताते। तो पहला प्रश्न, छंद नंबर 13, जीव माँ के गर्भ में कितने माह तक रहता है। उत्तर 9 माह। इसका प्रश्न ऐसे भी बनता है, अंगों की सकड़ाई से दुख जीव कहाँ पाता है। उत्तर माँ के उदर में। माँ के गर्भ में जब यह जीव रहता है तो महान कष्ट को, दुख को प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट, बचपन में आत्मा का स्वरूप क्यों नहीं जान पाता। उत्तर अज्ञानता के कारण। नेक्स्ट, जवानी में जीव क्या करता है। उत्तर स्त्रियादिक विषय भोगों में अपना समय गंवाता है। नेक्स्ट, बुढ़ापा कैसा होता है। उत्तर अर्ध मृतक के समान। आप लिखें अधमरे मनुष्य की तरह। अगला, छंद नंबर 15, जीव भवनात्रिक में उत्पन्न कैसे होता है। उत्तर अकाम निर्जरा करके। अकाम निर्जरा करके और जीव भवनात्रिकों में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, भवनात्रिक किसे कहते हैं। यह प्रश्न पिछले वर्ष भी पूछा गया था। वहाँ ऑप्शन वहाँ लिखा था कौन से देव भवनात्रिक में नहीं आते, और वहाँ पे चारों प्रकार के देवों के नाम दिए थे। आपको सही पर उत्तर लगाना था कि कौन भवनात्रिक नहीं है। तो जब आपको पता हो कि भवनात्रिक कौन है तब तो आप बता पाएंगे कि भवनात्रिक में कौन नहीं है। तो लिख लें कॉपी में।
अगला प्रश्न छंद नंबर 15 से, भवनात्रिक में कौन कौन से देव आते हैं? पहला भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। अगर कहीं ऑप्शन में वैमानिक देव शब्द आता है तो आपको ध्यान रखना है, वैमानिक भवनात्रिक में नहीं आते, ये अलग देव हैं। देव जीवन भर क्या चाहते हैं? देव जीवन भर क्या चाहते हैं? उत्तर, विषय भोग। उनका सारा जीवन विषय भोगों में व्यतीत होता है, या मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ लाइफ स्पेंड इन विषय भोग। अगला प्रश्न छंद नंबर 16 से, विमानवासी या वैमानिक देव दुख क्यों पाते हैं? उत्तर, सम्यक दर्शन के अभाव में या सम्यक दर्शन के नहीं होने पर। एकदम सरल और स्पष्ट उत्तर है। अंतिम, परिवर्तन कितने होते हैं? परिवर्तन 5 होते हैं। परिवर्तन कितने होते हैं? परिवर्तन 5 होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इस प्रकार यह 5 परिवर्तन होते हैं। ये 2 छंद 15 और 16 में देवगति के दुखों का वर्णन हुआ। इस प्रकार पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया गया। आपको अच्छी तरह इस ढाल को देखना है, पढ़ना है, समझना है। जो कठिन शब्द हैं वो आपको देख लेने हैं, यूट्यूब पर वे उपलब्ध हैं। इसी के साथ आज का विषय पूर्ण। कल हम 8 बजे पुनः मिलेंगे और द्वितीय ढाल का प्रश्नोत्तर किस प्रकार बनेंगे वो आपके सामने रखेंगे। आज के लिए पर्याप्त। सभी को जय जिनेंद्र।